दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि वक्फ संशोधन एक्ट के खिलाफ लगातार देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। आप बखूबी जानते हैं कि जब से यह कानून इस देश में लागू हुआ उसके बाद से तमाम मिली तंजीमें, खास करके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इसके अलावा जितनी भी मिली तंजीमें हैं, सब मिल करके इस एक्ट के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन कर रही है। इसी दरमियान में बिहार के मधुबनी ज़िला के शहर मधुबनी के एयरपोर्ट पर 3 मई को सुबह 10 बजे से 4 बजे तक वक्फ संशोधन एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन होगा। इसकी तैयारियां लगातार हो रही है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है पूरा मंच और जो लोग आएंगे उनके रहने और रुकने की तैयारियां हो रही है कि यहां पर पहुंच करके लोग हिंदुस्तान की हुकूमत से यह मांग कर सके कि यह कानून किसी भी लिहाज से सही नहीं है और इसकी वापसी ज़रूरी है। इस पूरे मामले को लेकर के जब हम यहाँ पहुँचे स्थल पर तो हम जब स्थल पहुँचे तो उसी दरमियान हमने देखा कि मुफ्ती साहब भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। मुफ्ती रुहुल्लाह साहब हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जिस तरीके से यह कानून कहा सकते हैं देश में लागू हुआ है, उसके बाद लगातार प्रदर्शन हो रहा है। आज 30 तारीख है, आज भी बत्ती गुल प्रदर्शन के तौर पर एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मैसेज दिया है। यहाँ 3 मई को पूरी तैयारियाँ हो रही है, लगातार तैयारी शुरू हो चुकी है। किस तरीके से देख रहे हैं इस प्रोटेस्ट को और क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको शहर के लोगों से और इस पूरे ज़िला वासियों से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मसला अभी चल रहा है वक्फ बिल का, बल्कि वक्फ एक्ट का मसला, वो बड़ा नाजुक मसला है, ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए। उसकी तफसीलात मीडिया के ज़रिए, आप हज़रात के ज़रिए बहुत सारी आई हुई हैं। पूरे मुल्क में बेचैनी फैली हुई है। वक्फ असल में जो कानून बना है, इस कानून का सीधा हमला वक्फ की ज़मीनों को हड़पने का है। उसकी तफसील अभी हम आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन जब आप उसकी तफसील में जाएंगे तो आपको ये लगेगा कि एक तो वक्फ की ज़मीनें सारे हड़प ली जाएँ, दूसरे इस कानून के ज़रिए आप ऐसा पैगाम पूरे मुल्क में फैला रहे हैं कि सारे देशवासियों के लिए एक अलग पैगाम है और मुसलमानों के लिए एक अलग पैगाम है। मुसलमानों के लिए अलग कानून है, दूसरे लोगों के लिए अलग कानून है। ज़ाहिर है कि मुसलमानों के साथ ये फ़िरक़ा बंदी की बात अगर कही जाए या मुसलमानों के साथ तफरीक़ का रवैया किया जाए तो ये ख़ुद मुल्क के हक़ में नुकसानदेह है। इस कानून के ये ख़िलाफ़ है। हमारा कानून हमें मजहबी तौर पर मुकम्मल आज़ादी देता है कि अपने मज़हब के मामले में हम आज़ाद रहें और सारे मज़ाहिब वालों को ये देता है, तो हमको भी ये आज़ादी मिलनी चाहिए। इसलिए बेचैनी है पूरे मुसलमानों में, बल्कि सेकुलर तबक़े में अक्सर आप देखेंगे कि हर जगह ये बेचैनी फैली हुई है। इसलिए पूरे मुल्क में ये बेचैनी है और मधुबनी ज़िला इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि पूरा ज़िला उमट कर आ रहा है। जिस तरह की ख़बरें हम लोगों को मिल रही हैं, पूरे ब्लॉक में तैयारी हो रही है, जगह जगह मीटिंगें हो रही हैं, लोग तैयारियां कर रहे हैं। 3 तारीख़ को आने के लिए यहाँ मुकम्मल तौर से हर तरफ प्लानिंगें हो रही हैं। उसकी रिपोर्टें सोशल मीडिया के ज़रिए हम लोगों को पहुँच रही है। तो इंशाअल्लाह हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हमारा ये प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा कामयाब रहेगा, बल्कि ये दूसरे ज़िलों के लिए इंशाअल्लाह नुमाया और नमूना बनेगा इंशाअल्लाह। एक चीज़ मुफ्ती साहब जानना चाहूँगा, ख़बर है कि अमीर शरीयत भी यहाँ पहुँच रहे हैं। जी, एकदम सही बात बता रहे हैं आप। हज़रत अमीर शरीयत से रब्ता किया गया। हज़रत अमीर शरीयत को इस ज़िले से ख़ास ताल्लुक़ है और यहाँ कई मरतबा आ भी चुके हैं। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हज़रत अमीर शरीयत ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे अगर किसी तरह का उनके साथ कोई उज़्र नहीं हुआ। अब तक ऐसा नहीं है। इंशाअल्लाह यकीनी तौर पर वो आएंगे और उनके आने की वजह से भी ज़िले में एक उत्साह का माहौल बना हुआ है। लोग बिल्कुल पलकें बिछाए हुए हैं उनके लिए। ज़रूर वो तशरीफ़ लाएंगे और वो यहाँ के आवाम को पैगाम देंगे इंशाअल्लाह। चलिए, तो ये मुफ्ती साहब हमारे साथ और उन्होंने तमाम जानकारी दी है कि मौलाना फैसल रहमानी साहब भी यहाँ पहुँच सकते हैं। तो अब जो है कहा सकते हैं 30 तारीख़ आज है, बस 2 दिन और उसके बाद 3 तारीख़ को एक बड़े लेवल का प्रोटेस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब देखना यह है कि मधुबनी ज़िला से कितने लोग यहाँ पर पहुँच पाते हैं। यकीनन यह बात कही जा सकती है कि यह मामला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के हर उस तबके का है जिनका यकीन संविधान पर है। हम उम्मीद करते हैं कि 3 मई को आप तमाम लोग यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचेंगे और इस कानून की मुखालफत करेंगे।